गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है संजीवनी क्लासेस पे। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये भी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग 2009 से लेकर 2023 तक जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए जाएंगे। साथ ही साथ उसके अलावा जितने भी कंसेप्ट है वो सारे कंसेप्ट को देखा जाएगा ताकि आने वाले जो नया क्वेश्चन है आपसे एक भी ना छूट पाए, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जिन बच्चों को 2024 में बोर्ड एग्जाम देना है इसको हर हाल में देख कर ही जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट भी अच्छा से समझाया जाएगा ताकि जो भी नया क्वेश्चन है वो आपसे ना छूट पाए। चलिए आपके सामने जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है और एक बार 2022 में भी पूछा गया था, 16 में पूछा गया, 15 में पूछा गया। और क्वेश्चन पढ़िए क्या कर रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज लॉ इज द रिजल्ट ऑफ विच प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। मतलब ठीक ना, लेंज लॉ किस कंजर्वेशन का प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे समझ, जैसे यहाँ पे लेंज लॉ इज एसोसिएटेड विथ प्रिंसिपल ऑफ, लेंज लॉ के बारे में बात किया गया तो कौन से कंजर्वेशन है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है, लेंज लॉ। एक चीज याद रखेंगे, एनर्जी, ठीक ना। लेंज लॉ का जो प्रिंसिपल होती है किस कंजर्वेशन पे होती है, एनर्जी। इसमें भी क्या होगा आपका, एनर्जी। तो दोनों का ऑप्शन देख लेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन बात यही है, बस तरीका चेंज कर दिया था। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा आपका, सी। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इस क्वेश्चन को भी चेंज किया, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है ना। फिर देखिए उसको बोलने का तरीका क्या है, फिर बदल गया। इस क्वेश्चन को पूछा था 2022 में और फिर यहाँ 2017 में देखिए कह रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर की फ्लक्स, समझ रहे हैं ना। तो बात तो एक ही है। और फ्लक्स की एसआई यूनिट याद रखेंगे, ये फ्लक्स का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वेबर, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन, वेबर। यहाँ भी क्या ऑप्शन होगा, वेबर। तो ध्यान रखेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बाबू आते हैं बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही आसान से हम इस सबको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। लेकिन एक चीज और आप समझ के चलेंगे, पहले वेबर पूछ लिया है, क्या अभी भी वेबर पूछेगा कि नहीं पूछेगा, क्योंकि बोर्ड बहुत चालाक होता है, क्वेश्चन को घुमाता है और बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव रट के जाते हैं एग्जाम में। और देखिए एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव रट के जाइएगा तो हूबहू हमेशा 100% नहीं आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट करता है, कुछ क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। तो उसके साथ साथ आप इसको भी ध्यान में रखना है कि फ्लक्स का एसआई यूनिट एक तो वेबर हो गया, एक हो गया न्यूटन मीटर पर एम्पियर, इसको भी याद रखेंगे, या टेस्ला मीटर स्क्वायर, या जूल पर एम्पियर, या वोल्ट सेकेंड होता है। सारे यूनिट को यहाँ पर लिख दिया गया है ताकि आपके दिमाग में सेट कर जाए और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। जैसे यहाँ पे एक सीजीएस यूनिट होता है जो याद रखेंगे मैक्सवेल होता है, और एक वेबर बराबर 10 के पावर 8 मैक्स होता है, मैक्सवेल के बराबर होता है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं आपके सामने। अगला क्वेश्चन यहाँ कर 1 हेनरी इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 हेनरी इक्वल टू। अब पहले बताइए 1 हेनरी बराबर क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा। हेनरी एक यूनिट है, किसका यूनिट है, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बोला कि 1 हेनरी बराबर क्या होता है, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे कि हेनरी जो होता है किसका यूनिट है, समझ रहे, चाहे इसका यूनिट क्या है हेनरी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस हो, इसका यूनिट होता है हेनरी, ठीक है ना। तो एक चीज याद रखेंगे, आप 1 हेनरी पूछा है ना, 1 हेनरी बराबर क्या होता है, 1 हेनरी बराबर बस वही है, यूनिट है, बड़ा यूनिट है, सीजीएस यूनिट बदलना। जैसे आपने पढ़ा होगा 1 केजी में कितने ग्राम, तो बस 1000 ग्राम, और 1 केजी में 1000 ग्राम का मतलब 10 के पावर 3 ग्राम। सेम वही काम यहाँ भी करते हैं कि 1 हेनरी बराबर होता है 1000 मिली हेनरी, समझ रहे हैं। और 1 हेनरी बराबर 1000, ऑप्शन देख लेंगे, 10 के पावर इसको 3 कर दें, मिली हेनरी। देखिए यहाँ पे 1 हेनरी बराबर 10 के पावर 3 मिली हेनरी, ऑप्शन कौन होगा, ए। कितना आसान क्वेश्चन था। तो आप ध्यान में रखेंगे, अभी अब की बार मिली हेनरी में कन्वर्ट करने के लिए पूछा है। हो सकता है एग्जाम में बाबू हेनरी का यूनिट पूछे कि हेनरी किसका यूनिट है, तो याद रखेंगे सेल्फ इंडक्टेंस या म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन बाबू कंसेप्ट है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, रट कर मत जाइए फ्रॉम ऑप्शन। क्वेश्चन कह रहा है एक आपके पास सर्किट है, क्लोज सर्किट है, जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ 10 ओम। पहले देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि फ्लक्स दिया हुआ है, फ्लक्स कितना दिया हुआ है तो उसको लिख लीजिए यहाँ पे 6t² - 5t + 1, जो दिया है उसको लिख लीजिए। टाइम दिया हुआ है, कितना टाइम है 0.25 सेकेंड है, ठीक है। तब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि द करंट इन एम्पियर फ्लोइंग थ्रू इट सर्किट, इसके अंदर कितने करंट है। तो करंट निकालने के लिए आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, वहाँ पे फॉर्मूला होता है V = IR। I बराबर क्या होता है V/R, मतलब करंट तभी निकलेगा जब आपके पास पोटेंशियल हो और R हो। R तो है लेकिन पोटेंशियल नहीं है, तो पोटेंशियल नहीं है तो फ्लक्स है ना, इससे पोटेंशियल निकाल लीजिए, इससे EMF निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे EMF, तो EMF का फॉर्मूला यहाँ पर समझते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। यहाँ पे EMF का जो फॉर्मूला होता है E बराबर होता है -dφ/dt, ध्यान रखेंगे यही फॉर्मूला होता है। तो -d∅ मतलब फ्लक्स, फॉर्मूला रख देंगे वहाँ से वैल्यू 6t² - 5t + 1, और यहाँ पे क्या बचा आपका dt, इस तरह रख लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिएगा। आपने पढ़ा होगा t⁻² का DC, t⁻² का DC पढ़े होंगे, 2t2 - 1, पावर मल्टीप्लाई में आता है, पावर ये घट जाता है, यहाँ 2t⁻1 मतलब 2t हो जाएगा। तो उस तरह से यहाँ पे कर देंगे, t का DC 1 होता है और कांस्टेंट का DC 0 होता है। चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे t² का मतलब 2t होगा, मतलब यहाँ पे माइनस से बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा 12t, यहाँ पे हो जाएगा -5, t का DC 1, और ये सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका DC 0। डिफ्रेंशिएशन हो गया है। जैसे ही आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया तो यहाँ से क्या कीजिए, माइनस, इसको सॉल्व करके लिख लीजिए, 12t - 5 हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको सॉल्व करके, यहाँ पे 12t का वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, t का वैल्यू कितना है 0.25, क्या हम इसको 1/4 कर सकते हैं। 0.25 का मतलब वो 1/4 है, तो इसको 1/4 कर दीजिए और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसको काट दीजिए, 4×3 = 12। तो देखिए यहाँ से क्या बच रहा है, माइनस बाहर है, यहाँ हो गया 3 - 5 हुआ ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा, -3 + 5, मतलब यहाँ से आपका जो EMF की जो वैल्यू आ रही है E बराबर आ रहा है 2, समझ रहे हैं ना, E बराबर 2। अरे E मतलब V ही होता है, E मतलब क्या होता है, V पोटेंशियल ही है। बस आपके फॉर्मूला में V बराबर IR जो आपने पढ़ा है, V का मतलब E की जगह पर लिख सकते हो IR, I बराबर क्या हो जाएगा E/R। E कितना आया 2, R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू कितनी है 10, सॉल्व करेंगे 1/5 मतलब 0.2 एम्पियर। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन कौन होगा बी। इस तरह से सवाल बनाते हैं। तो लगा होगा थोड़ा सा समय, आपको लगा होगा कि हाँ सर ऑब्जेक्टिव है, इतना समय न लग गया, लेकिन ऐसा नहीं बाबू, आप 1-2 बार बनाओगे तो बहुत कम समय में बन जाएगा। मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लगा, लेकिन अगर आप खुद से कोशिश करोगे तो बहुत ऐसे इसमें स्टेप है जिसको हम लोग लिखेंगे नहीं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बाबू, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे कह रहा है द डायमेंशन फार्मूला ऑफ फॉर ½ ε0 E² इज आइडेंटिकल टू दैट ऑफ। कहने का मतलब कह रहा है कि बताइए कि इसका जो डायमेंशन होता है ये चारों में से किसके इक्वल है। इसको सॉल्व करना तो पड़ेगा, लेकिन इसको 2 तरीके से हम समझ सकते हैं। पहला तरीका है कि आप तो इसका डायमेंशन लिखो, ε0 पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं, पढ़ा होगा इलेक्ट्रिकल परमिट कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़ा होगा, E बराबर होता है F/Q, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम। देखो इसका रखो, सॉल्व करो, जो डायमेंशन आएगा उसके बाद चारों को रख कर देखो कौन मैच कर रहा है, उसके अलावा वो ऑप्शन होगा। एक तो तरीका ये हो गया, तो ये तरीका बहुत लेंदी है, आप ही नहीं बना पाओगे, उलझ जाओगे। उससे अच्छा है कि आप फॉर्मूला याद रखेंगे। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी बाई वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी का 2 फॉर्मूला होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक मैग्नेटिक फील्ड में। चलिए उस फॉर्मूला को देखते हैं, आपके सामने है।
देखिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, मतलब ई नॉट है वहां पर, और यहाँ पे होता है हाफ बी स्क्वायर बाई म्यू नॉट। दोनों को फॉर्मूला याद रखें। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एनर्जी डेंसिटी होती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होता है हाफ ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बी स्क्वायर बाई, यहाँ एप्सिलॉन नॉट गुना में होता है बाबू, यहाँ डिवाइड में होता है, बस यही फर्क है। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी है, तो दोनों का तो यूनिट सेम होगा, तो डायमेंशन भी सेम होगा, तो जो इसका होगा वही इसका होगा। तो इसका जब दिया हुआ है तो एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का है, तो इसका भी तो सेम ही होगा, वही तो लिखा गया है यहाँ पे, मतलब बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। समझ रहे हो बात, इस तरह से इसको ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है 2018 में, 2018 का जब बोर्ड एग्जाम था थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछा हुआ था, टफ मतलब बोले तो वहाँ पे बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पूछे गए थे। आजकल वैसे अब तो क्वेश्चन का लेवल बहुत कम हो गया, 2018 का बहुत ही अच्छा सा एग्जाम हुआ था। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन देखो यहाँ पे, इस क्वेश्चन को देखने में लग रहा होगा लेकिन हम 1 सेकेंड 2 सेकेंड, क्या मतलब 1-2 सेकेंड नहीं बोले, 1-2 मिनट के अंदर हम लोग बना लेंगे। क्वेश्चन क्या करेगा, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द 3 मैग्नेट्स ऑफ सेम लेंथ, 3 मैग्नेट है जिसका लेंथ सेम है, लेकिन उसका जो लेंथ आर इतना इतना इतना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अलग अलग है, एक का ए है, दूसरा का 2a है और तीसरा का 6a है। तो करा द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आप याद रखो, I इंटू ए होता है, एक होता है NIA मतलब नंबर ऑफ टर्न। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक मोमेंट। चलिए मैग्नेटिक मोमेंट पहले के लिए फॉर्मूला क्या होगा, I इंटू ए हो जाएगा। पहले के लिए एरिया क्या है आपका A, ठीक है ना। देखिए आपके पास ऐसा समझे, आपके पास 3 मैग्नेट है, तीनों का लेंथ सेम है, लंबाई सेम है, लेकिन इसकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया है यही क्रॉस सेक्शन एरिया होती है। ये लेंथ जो है ना, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यही होती है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर इसका A है, इसका 2A है और इसका 6 है, तो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट बात करें M1 बराबर I इंटू ए, इसका क्या हो जाएगा I इंटू 2A और इसका क्या हो जाएगा I इंटू 3। सबका मैग्नेटिक मोमेंट निकाला गया। अब इसका रेशियो पूछ रहा है, तो बस M1 इंटू M2 इंटू M3 का जब रेशियो लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, IA इंटू I2A इंटू यहाँ पे 3 नहीं है 6 है, 6 I6 हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं IA हटा दीजिए, यहाँ पे 1 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, देखेंगे ऑप्शन कौन है, 1 2 6 यही तो होगा। समझ रहे हैं, तो इस तरह से आप सवाल बनाइएगा, सवाल ऐसे बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन समझने वाली बात है बाबू, थोड़ा सा कंसेप्ट लगेगा इसमें। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल को रखा गया है वर्टिकल प्लेन में और कह रहा है कि एक बार मैग्नेट को लेकर आया जा रहा है सर्कुलर कॉइल की ओर, जिसका नॉर्थ पोल लेकर आया जा रहा है। कॉइल की तरफ कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। समझते हैं इसको, जरा समझिएगा इसको। क्वेश्चन कर रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, आपने पढ़ा होगा कि सर्कुलर कॉइल EMI में पढ़ा जाता है कि जब हम एक सर्कुलर कॉइल के पास जब एक मैग्नेट को लेकर जाते हैं नॉर्थ पोल व साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है ना। जब इसके पास लेकर जाते हैं तो निकलने वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, करंट आता है, तो वही काम है। देखिए जब हम नॉर्थ पोल को लेकर इसके मैग्नेट की तरफ जाते हैं तो रिपल्सन होता है, याद रखिएगा। इस नॉर्थ पोल को लेकर जाएंगे तो क्या होता है, रिपल्सन। मतलब इसके पास लेकर जाइएगा नॉर्थ पोल को तो रिपल्सन होता है, जब दूर लेकर जाइएगा तो अट्रैक्शन होता है। समझ में आ रही बात, यानी जैसे मान लीजिए सर्कुलर कॉइल है, इमेजिन कीजिए हमने नॉर्थ पोल लेकर गया तो उसके अंदर क्या हो रहा है, रिपल्सन।
मतलब वो कॉइल आपको रिपेल करता है कि मेरे पास मत आओ। रिपल्सन कैसे करता होगा तो ध्यान समझिए, इधर नॉर्थ पोल होगा तभी तो रिपल्सन कर रहा है। नॉर्थ पोल आप लेकर आ रहे हो, इधर नॉर्थ पोल होगा तभी रिपल्सन कर रहा है। दूर लेकर जा रहे हो तो अट्रैक्शन करने लगता है कि जब आइए गए हो तो जा क्यों रहे हो, बुलाता है। एक तो बुलाता नहीं है, जब आते हो तो रिपेल कर देता है, दूर भगाता है। दूर भगाने का मतलब ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ होगा। लाइक पोल रिपेल करता है, जब दूर जाते हो तो बुलाता है, तो साउथ बन जाता है कि आ जाओ। जब पास आते हो तो नॉर्थ बोल जाता है। ये ऐसा है, आप आओगे तो भगाएगा, आ जाओगे तो बुलाएगा, दोनों काम करता है। तो यहाँ नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल है यहाँ साउथ। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, टूवर्ड्स, इसके पास लेकर जाया जा रहा है, मतलब ये वाला कहानी होगा, इसको समझाने के लिए था। अब देखिए इसके पास जब लेके जाएंगे तो इसमें कौन पोल होगा, नॉर्थ पोल, और इसमें कौन हो गया, साउथ पोल। तो आपने पढ़ा होगा कि जब किसी कॉइल में जब करंट क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल बनता है, ठीक है। जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो साउथ पोल बनता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, नॉर्थ पोल मतलब सॉरी उल्टा बोल दिया, जब करंट एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल, और करंट जब क्लॉकवाइज होता है, ये चीज याद रखेंगे ऐसे, तो साउथ पोल बनता है। तो ध्यान देना, यहाँ नॉर्थ है तो कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन कौन होगा, ए। समझ में आ रही बात, ठीक है, इसको देख लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर है कि एक स्ट्रेट कंडक्टिंग रड है जो रखा गया किस में, हॉरिजॉन्टल अलोंग ईस्ट वेस्ट में, और रिलीज किया जा रहा है फ्री फॉल। तो करें पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। इसके लिए आपने मैग्नेटिक ईएमआई के अंदर पढ़ा होगा कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक रड को किसी वेलोसिटी से मूव कराते हो तो रड नहीं रहता है, क्या बन जाता है, ईएमएफ बन जाता है। समझते हैं, यहाँ पे आपको बताया गया होगा कि जब हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम एक रड को किसी वेलोसिटी से मूव कराते हो तो ये क्या बन जाता है, ये जो होता है ईएमएफ बन जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है BVL। तो यही काम यहाँ भी कर रहा है कि जो रड रखा गया है ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में रखा गया। तो ईस्ट वेस्ट आपने जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। देखो रड कहाँ रखा गया, रड रखा गया इसी के डायरेक्शन के अलोंग, ठीक ना। और ये जो है फ्री फॉल करेंगे तो नीचे की तरफ आएगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बन रहा है, नीचे की तरफ। तो जब ये नीचे की तरफ गिरेगा ड्यू टू ग्रेविटी की तरफ, तो ये इसका जो ईएमएफ बन जाएगा BVL। तो जब नीचे आएगा ड्यू टू ग्रेविटी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज होगा। वेलोसिटी बढ़ने के कारण मतलब इसका ईएमएफ भी क्या बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। जब गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा, इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ रही है बात, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन याद रखना कि डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ नहीं है, एक बैटरी है जिसकी फॉर्मूला होती है E बराबर होती है W/Q। एक फॉर्मूला ये होती है। वर्क बाई चार्ज, वर्क में फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया चार्ज। डायमेंशन निकालो, फोर्स का डायमेंशन आपने पढ़ा होगा mLT⁻², और डिस्प्लेसमेंट में लेंथ होता है, चार्ज का होता है IT। सॉल्व करके लिखो, m L में L से गुना करो, L², AT² ऊपर है, नीचे जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा T⁻3, I ऊपर जाएगा तो I⁻1। तो इस तरह से आपका डायमेंशन मिल जाएगा mL² T⁻3 I⁻1, mL² T⁻3 I⁻1 D होगा। समझ रहे हो ना बाबू, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आप ध्यान रखिए, 2 बार पूछा हुआ भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए एनर्जी डेंसिटी उस टाइम आया था क्वेश्चन, कंसेप्ट रिपीट किया कि नहीं, तो फॉर्मूला याद था एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आया था, हाफ B²/μ0। अगर फॉर्मूला आपको पता है तो देखिए, हाफ B²/μ0, B²/2μ0, ऑप्शन बी होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे करेंगे ए साइड ऑफ सेल्फ इंडक्शन इंडक्टेंस। देखिए ये भी क्वेश्चन था, यहाँ इंडक्शन नहीं होगा, इंडक्टेंस होगा। देखिए ऐसा क्वेश्चन देखिए दो बार पूछा हुआ। वहां पे था 1 हेनरी बराबर कितना मिली हेनरी, और यहाँ क्वेश्चन को वही पूछा जो हम आपसे बोल रहे थे, वो पूछ दिया कि जो यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, तो हेनरी। समझ रहे हैं ना, ऑप्शन कौन होगा, डी। तो इस तरह से हमने बस इसके अंदर और क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नहीं तो देखिए छोटा सा चैप्टर था ईएमआई को आप कर लिख के ही जाइएगा, क्योंकि बहुत छोटा सा चैप्टर है और इससे 2-3 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते हैं।